नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो ये विज्ञप्ति है राजस्व उप निरीक्षक, पटवारी और लेखपाल के लिए। तो जो पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए विज्ञप्ति है और इसी के बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पर आपको देंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है ये है 14 अक्टूबर 2022 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है पटवारी लेखपाल परीक्षा के लिए 4 नवंबर 2022। तो 14 अक्टूबर 2022 और 4 नवंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, जो राजस्व उप निरीक्षक है, पटवारी और लेखपाल चयन परीक्षा 2022 के अंतर्गत कुल 563 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 4 नवंबर 2022 तक विज्ञापन में उल्लिखित जनपदों में से किसी एक जनपद, देखो यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है, तो उल्लिखित जनपदों में किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोले तो आप एक जनपद के लिए एक ही आवेदन कर सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति एक जनपद के लिए आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में प्रश्नगत पद की सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदित जिले में ही सम्मिलित होना होगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संशोधन अमान्य नहीं होगा। तो बोले तो आप एक जिले में ही आवेदन कर सकते हैं। अब आगे जान लेते हैं इसकी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात 4 नवंबर 2022 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य अवधारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वह मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता की विवरण में जो रिजल्ट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि का अंकन जरूर हो। यहाँ पर आगे इसके बारे में जान लेते हैं। पॉइंट 13 है, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं, जहां पे कुछ चीजों का कंफ्यूज होता है। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित जनपदों में किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक जनपद हेतु आवेदन करेगा तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। जो शुरुआत में मैंने बोला था, इसका यहाँ पर डिटेल बता रखा है कि आप केवल एक जनपद में ही आवेदन कर सकते हैं। अब रिक्तियों का विवरण जान लेते हैं कि राजस्व उप निरीक्षक जो पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 है के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या है 563। इसमें पटवारी है 391 और लेखपाल है 172। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करेगा और रिक्तियों का जनपदवार विवरण आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो राजस्व उप निरीक्षक है पटवारी, कुल पद है 391। अब देखिए, जिला अल्मोड़ा का बता देता है, इसी प्रकार सभी का है। देखो, जिला अल्मोड़ा में प्रत्येक जिले वाइज यहाँ पर क्या है, रिक्तियों की संख्या है। तो जिला अल्मोड़ा में जो पटवारी के पदों की संख्या है 50 पद यहाँ पर रिक्त है और ऊर्ध्वाधर श्रेणी की रिक्ति देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में अनुसूचित जाति 6 पद है, अनुसूचित जनजाति के हैं 1 पद, ओबीसी का है 6 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस का है 6 पद, जो अनारक्षित है ये तो आपका नॉन रिजर्वेशन का 31 हो गया। टोटल यहाँ पर 50 हो चुके हैं। अगर बात करें जो क्षैतिज आरक्षण है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, उसकी बात करें तो यहाँ पर ये डिटेल यहाँ पर दे रखी है 0, 1, इनमें जो अलग अलग है यहाँ पर कुछ महिला, अनाथ, दिव्यांग, तो इस तरह के महिला में यहाँ पर क्या है 12 पद दे रखे हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग जिले की यहाँ पर देख सकते हैं, जिस जिले में आप यहाँ पर क्या है फॉर्म भरना चाहते हो। अब इसके जो अलग मानदंड है, अलग अलग चीजें देख लेते हैं। इसकी और डिटेल जानकारी देख लेते हैं पटवारी की कि कुल पदों की संख्या है 391। पद का जो स्वरूप है समूहगा का है और वेतनमान है 29,200 से 92,300 का, ये जो लेवल 05 ग्रेड पे है। शैक्षिक अर्हता क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है। बोले तो स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। जो ऑप्शनल है वो क्या है, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।
तो ये ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो चलेगा। और दूसरा मतलब ये आपको एक्स्ट्रा इससे मिल सकता है। और सेकंड है नेशनल क्रेडिट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। शारीरिक दक्षता की बात करें पटवारी में होगी, पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। शारीरिक मानदंड की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य होगी। पर्वतीय, जिनके पास पर्वतीय प्रमाण पत्र होगा उसके अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट होगी और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा और पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये चीजें हैं शारीरिक मानदंड की। और आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 28 वर्ष तक क्या है यहाँ पर आयु सीमा दी। अब जान लेते हैं राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के बारे में। तो लेखपाल के कुल पद है 172। जिला चंपावत के बारे में देख लेते हैं। तो कुल पद की संख्या है 1 है जिला चंपावत में लेखपाल के लिए। तो इसमें एक पद किसका है, अनारक्षित श्रेणी में है एक पद है, और जो क्षैतिज श्रेणी में है इसमें सारे पद खाली, एक पद तो कुल है। ठीक है, जैसे देहरादून का देख लेते हैं 38 पद टोटल है और अनुसूचित जाति के लिए है 4 पद, जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पद है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और नॉन रिजर्वेशन के लिए 23 है, टोटल 38 है। और ये यहाँ पर क्या है, जो हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है इसके बारे में बात की गई है। अब इसका थोड़ा और डिटेल जानकारी ले लेते हैं कि कुल पद यहाँ पर 172 है लेखपाल की। पद का स्वरूप क्या है, समूहों का है। वेतनमान यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम ही है। और शैक्षिक अर्हता क्या है, बिल्कुल सेम है, स्नातक उपाधि होनी चाहिए और ऑप्शनल भी वही है, या तो एनसीसी होगा आपके पास या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि। और शारीरिक दक्षता क्या है इसमें, हाँ अब इसकी अलग है शारीरिक दक्षता लेखपाल के लिए कि पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। इसमें केवल और केवल दौड़ है, पटवारी में बहुत सारी चीजें हैं। और आयु सीमा क्या है, आयु सीमा यहाँ पर चेंज है 21 वर्ष से 35 वर्ष तक, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। आयु की बात कर लेते हैं। आयु में भी थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो पटवारी है, पटवारी हेतु जो सीमा है 21 वर्ष से 28 वर्ष निर्धारित की गई है और लेखपाल के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष है, ये ऊपर हमने देख ली है। लेकिन यहाँ पर कुछ और है कि जो पटवारी और लेखपाल पद हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 17 जून 2021, जो यूके SSSC द्वारा पहले ये यहाँ पर क्या है विज्ञापन दिया गया था 17 जून 2021 को, जिनमें अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, जिन्होंने पहले से ही आवेदन किया था यूके SSSC की साइट पे, उन अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2020 ही रखी गई है जैसा पहले थी। और उक्त के अतिरिक्त अगर कोई नया अभ्यर्थी यहाँ पर क्या है आवेदन करना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन उसके लिए क्या है जो आयु सीमा है, जो आयु है, आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2022 से। तो जो नए अभ्यर्थी यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे 1 जुलाई 2022 से उनकी आयु की गणना की जाएगी। लेकिन जिन्होंने पहले से ही यूके SSSC के द्वारा जब ये विज्ञापन जारी किया गया था उस टाइम जिन्होंने फॉर्म भरा था उनकी गणना होगी 1 जुलाई 2020 से। अब परीक्षा योजना की बात कर लेते हैं। तो 100 अंकों की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप विद परीक्षा होगी और 2 घंटे का समय होगा जिसमें लिखित परीक्षा होगी। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो जो प्रश्न का जो पैटर्न है पेपर का सेम ही है कि सामान्य हिंदी से 20 अंक आएंगे और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के जो 40 अंक है, जिसमें आपकी सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानसिक योग्यता है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी और उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां 40 अंक की। तो टोटल 100 यहाँ पर है। और इसके जो नोट्स हैं आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। वहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से जैसे उत्तराखंड को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रखा है और हिंदी के लिए भी ऐप भी अलग से है और इसी ऐप में भी आपको हिंदी मिल जाएगी। यहाँ पर मैं सामने आपको फोटो इसकी दे रहा हूँ, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। रही बात इंडियन हिस्ट्री और जियोग्राफी, हमारे क्या है यूट्यूब चैनल में आपको काफी अच्छे से पढ़ा रखी है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी यहाँ पर जारी रख सकते हैं।
तो इस तरीके से। और अगर आपको नोट्स चाहिए ई बुक फॉर्म में, तो वो आपको jardhariclasses.in की वेबसाइट में मिल जाएंगे। आप या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है या गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको जो भी उत्तराखंड के कोई भी एग्जाम होते हैं या पटवारी लेखपाल के लिए जो विशेष नोट्स आपके लिए बने हुए हैं, आप वहां से उनको ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।